आइए हम लोग प्रभु का वचन देखने के लिए जा रहे हैं। ये वचन हमको बताता है सबसे बड़ा घटना जो ये पृथ्वी पर हुआ, सबसे बड़ा घटना, इससे बड़ा कोई घटना नहीं हुआ। क्योंकि इसी का दिन में, यही दिन में जो पाप से भरा हुआ दुनिया जब पूरा बंद हो गया था पाप में, वो बंद हुआ दरवाजा को यीशु जब उसका कब्र खोल दिया तो वो दरवाजा भी खोल दिया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आज हम लोग के लिए खुला आकाश है और हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु आज जिंदा है। हालेलुया। हम लोग वचन खोलेंगे। आज का वचन के लिए हम लोग देखेंगे लूका का 24 अध्याय 1 से 8 पद तक। परंतु सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही वे स्त्रियां उन सुगंधित मसालों को लेकर जो उन्होंने तैयार किए थे कब्र पर आईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, परंतु जब वे भीतर गईं तो उन्होंने प्रभु यीशु का शव न पाया। ऐसा हुआ कि जब वे भौचक्की खड़ी थी तो देखो, दो मनुष्य झलकते हुए वस्त्र पहने उनके निकट खड़े हो गए। जब स्त्रियां भयभीत होकर भूमि पर मुंह झुकाए हुए थी तो उन मनुष्य ने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है पर जी उठा है। स्मरण करो कि जब वह गलील में ही था तो उसने तुमसे यह कहा था कि मनुष्य का पुत्र अवश्य ही पापी मनुष्यों के हाथों में सौंपा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। उन्होंने उसकी बातों को स्मरण किया। हालेलुया, वचन पर आशीष करें। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है और ये जबरदस्त वचन है। इधर लिखा है हफ्ता का पहला दिन जो हम लोग आज संडे मनाता है, उस दिन में यीशु का कब्र का पास में कितना सारा लेडीज लोग आया था। और वो लोग जब आया था, वो लोग आया प्रभु का जो मरा हुआ शरीर पर मलहम डालने के लिए, और जैसा अनेक जगह में करता है, फूल डालता है। और उस समय में, यीशु का समय में 2000 साल आगे, वो लोग शरीर पर तेल डालता था और कुछ मलहम डालता था, फूल डालता था, कुछ सुगंध का चीज डालता था। और इसी तरह ये लेडीज लोग आया था, ये सिस्टर्स लोग आया, वो लोग आया था इधर में यीशु के शरीर के पास में। और जब वो लोग रास्ता में था, वो लोग बात करके आ रहा है कि इतना बड़ा पत्थर है, वो पत्थर को हटाएगा कौन? ये सोच सोच के जब आया तो पास में आके देखता कि पत्थर हट गया है। पत्थर अभी उधर कब्र का सामने नहीं है, उसको लुटका के एक साइड कर दिया है। और जब साइड हो गया, ये लोग सोचा फिर क्या हुआ? वो लोग सोचता है, खोजता है शरीर के लिए। बड़ा दुख हो गया, वो लोग बड़ा दुखी हो गया कि यीशु का शरीर नहीं है। लेकिन ये खुशी का बात है कि यीशु का शरीर नहीं है। हालेलुया। उनके लिए दुख का बात है, क्योंकि वो लोग जो मलहम डालना है और जो कुछ डालना है, जो प्रणाम करना, जो कुछ करना था उनका हिसाब से, वो चीज नहीं हो सका क्योंकि यीशु का शरीर नहीं था। हालेलुया। और इसलिए वो लोग बड़ा दुख किया था। और लिखा है वो लोग दो स्वर्गीय दूत लोग को देखा कब्र का पास में, दो स्वर्गीय दूत लोग। और वो लोग एक प्रश्न पूछा था। बोलता है, जब ये लोग स्वर्गीय दूत को देखा, बोलता डर गया था। और 5 पद में लिखा है, आप जीवित व्यक्ति को मरा का बीच में क्यों खोजता है? ये बड़ा माने बोलता लक्ष्य टंकार प्रश्न। ये होता लक्ष्य टंकार प्रश्न। मरा आदमी का बीच में जिंदा आदमी को क्यों खोजता है? ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा खबर है। ये संदेश, ये बात हम लोग बड़ा घमंड से बाहर में बोल सकते हैं। मरा का बीच में हमारा यीशु नहीं है। वही स्वर्गीय दूत बोलता है, मरा का बीच में कब्रिस्तान में जाके एक जिंदा व्यक्ति को क्यों खोजता है? कब्रिस्तान में जब जाता है तो मरा व्यक्ति को खोजता है। तो उसी तरह देखता है स्वर्गीय दूत, वही प्रश्न पूछता है, वही बात पूछता है। तो हम लोग आजकल का जमाना में देखता है, अनेक देवता है, अनेक धर्म है, अनेक गॉड है, अनेक है। लेकिन वो लोग, उनका लोगो जो है, उनके लिए खोजता है जीवित लोग का बीच में, लेकिन वो लोग है ही नहीं।
मरा देवता को जिंदा लोग का बीच में देखने से नहीं मिलेगा, और मरा व्यक्ति का अंदर में एक जिंदा व्यक्ति खोजने से किधर से मिलेगा। मरा कब्रिस्तान के अंदर में मरा लोग का बीच में यीशु नहीं है, और जिंदा लोग का बीच में मरा देवता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग को बड़ा खुश लगता है कि एक ही जन इतना बड़ा कब्रिस्तान, दुनिया हमारा एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, कोटि कोटि लोग आया है और मर के दफन हुआ है, लेकिन एक कब्र खाली है, और वो कब्र होता है यीशु का। इसलिए हम लोग बड़ा घमंड कर सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु जैसा दूसरा देवता है उनका जैसा नहीं है। वो लोग मर के कब्र में गिरा है, जितना बड़ा गुरु होने दो, जितना बड़ा गॉड होने दो, जितना बड़ा धर्म का लीडर होने दो, वो जब मर गया उनका खेल खत्म हुआ कब्र के अंदर में। मर के कब्र के अंदर गया और उधर से आज तक कोई नहीं उठा, एक ही जन जी उठा और उसका नाम होता है यीशु। इसलिए स्वर्गीय दूत उनसे पूछ रहे हैं, जिंदा व्यक्ति को मरा लोग का बीच में क्यों खोजता है। हालेलुया। हम भी आपसे बता रहे हैं कि मरा देवता को जिंदा लोग का बीच में क्यों खोजता है, आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद बताता है वो इधर नहीं है। हालेलुया। वो इधर नहीं, वो कौन है? यीशु इधर नहीं है, बाकी सब इधर है। हालेलुया। वो इधर नहीं है, बाकी सब इधर है, क्योंकि यीशु जी उठा है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। हम लोग जब देखते हैं प्रभु का वचन में, हम ये लूका का वचन को गुड फ्राइडे के समय में घांट रहा था, उसको पढ़ के आ रहा था क्या क्या लिखा है। गुड फ्राइडे का दिन भी हम लोग का लूका का 23 से हम लोग पढ़ा था चर्च में, और लूका का 23 का लास्ट में हम लोग एक घटना देखता है जो थोड़ा देर के बाद में उसके बारे में आपको कुछ बताएगा। लेकिन अभी कब्र का पास क्या होता है 3 दिन के बाद, वो खबर अभी आपको बताता है। वो इधर नहीं है, बाकी सब इधर है। हालेलुया। ये खुशखबरी है जो स्वर्गीय दूत उस स्त्री लोग को बता रहा था कि यीशु इधर नहीं है। हालेलुया। हम लोग कितना खुश हो सकता है कि कब्रिस्तान के अंदर में हमारा यीशु नहीं है, हमारा प्रभु यीशु स्वर्ग स्थान में है, बाकी सब कब्रिस्तान में है, हमारा यीशु स्वर्ग स्थान में है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। अभी हम लोग देखते हैं घटना जो हुआ है, हम इसके बारे में प्रार्थना कर रहा था आज सुबह, और प्रभु से पूछ रहा है, प्रभु ये कैसा होगा, ये कैसा हुआ रहेगा, ये कैसा ये घटना हुआ रहेगा। अब प्रभु बहुत सुंदर से हमको अच्छा बात समझाया, और वो बात समझाया, माने मेन बात हम जो समझा, बोला रात का समय में देखने से इतना सारा सितारियों दिखता है ना, सितारों, इतना सितारों दिखता है, या तारा दिखता है, इतना चरक, माने आप गिन नहीं सकते, कोटि 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 कोटि, पूरा आकाश पूरा भर जाता है। ये गर्मी के टाइम में ज्यादा दिखेगा, पूरा भर जाता है, और सुबह में सब गायब हो जाता है। क्या हुआ है? उसी तरह हमारा पृथ्वी में इतना सारा गॉड्स है, इतना सारा गुरुज है, इतना सारा धर्म है, पूरा भरा हुआ है। रात का समय में सितारे के जैसा धर्म भी हमारा, गॉड भी हमारा, अनेक गॉड है। ये पूरा पृथ्वी पूरा भरा हुआ है। लेकिन जब सुबह होता है और सूरज जैसा उड़ता है, वो सब सितारे सब गायब हो जाता है। हालेलुया। ये बात हमको बड़ा खुश लगा। हमारा प्रभु कितना बड़ा बात अब हमको समझाया। जब सूरज उड़ता है, यीशु जगत का ज्योति है, जगत का सूरज होता है यीशु। जब वो उठता है, आप बोल सकते कब्र से उठा, तो ये सब पूरा लोप पा लिया, सब हट गया, और उनका नक्शा भी नहीं मिलेगा, उनका आकार भी नहीं मिलेगा, उनका कुछ निशान भी नहीं रहेगा। वो लोग पूरा गायब हो गया, उड़ गया है, क्योंकि सूरज एक ज्यादा तेज का उजाला अभी उठा है। और जैसा सुबह होता और जैसा सूरज उठना शुरू करता है, ये सब जो नामधारी का लाइट है गायब हो जाता है। तो जब यीशु कब्र से जी उठा, तो ये जितना धर्म है, जितना सब फेल हो गया, सब लोप पा लिया, सब पूरा कुछ नहीं हुआ।
अगर आप ऐसे बातचीत करेंगे कोई लोगों का साथ में, वो बोलेगा, अगर आप बोले यीशु 5 रोटी 2 मछलियां से कितना लोगों को खिलाया, बोला हाँ हमारा भी गुरु ऐसा किया, हमारा भी गॉड ऐसा किया। अब बोले यीशु पानी के ऊपर में चला, बोले हाँ हमारा भी वो गुरु पानी पर चला, वो भी ऐसा किया। बोले मरा आदमी को उठाया, बोले हाँ हमारा भी ऐसा किया, मरा आदमी को उठाया, ऐसा किया। जुक्ति जैसा हो जाता है। दूसरा धर्म का लोग का साथ में जब आप बात करता है तो उसी तरह जुक्ति जैसा होता रहेगा, माने हमारा गॉड तुम्हारा गॉड से और अच्छा है। लेकिन जब लूका का 24 अध्याय में आ जाता है, उधर सबका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि उधर सब सितारे उड़ गया और एक ही जन रह गया, सूरज ले गया। इंग्लिश में बहुत सुंदर से लिखा है SUN माने सन, और SON होने से वो सन होता है, यीशु मसीह जो होता है। वो जब उड़ता है तो बाकी सब उड़ जाता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। तो इसीलिए हम जितना तब लूका का हम स्टडी किया था, हम आपको बताया, तो लूका का 23 तक लोग आपका साथ में आलोचना करता रहेगा, बातचीत करता रहेगा, जुक्ति करता रहेगा। लेकिन लूका का 24 में जब आप आ जाएगा, सब कोई पीछे हट जाएगा और रुक जाएगा, क्योंकि 24 में लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु जब कब्र के अंदर गया, उधर 3 दिन का बाद जी उठा। ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है और ये एक इतिहास है। और यही है जो काम जो यीशु करने के लिए आया था, और जब वो खत्म किया, वो जी उठा और अपना जगह, हमारा महाजाजक बन के अपना जगह वापस गया है। और उधर भी यीशु हमारे लिए पिता का दाहिना हाथ के तरफ में बैठा है और आपके लिए हमारे लिए विनती करता है। वो हमारा जाजक है और हमारे लिए विनती करता है। वही काम के लिए वो इधर आया था और जैसा खत्म हो गया, वो बोलता हम अपना इच्छा करने के लिए नहीं आया, हमारा पिता का इच्छा पूरा करने के लिए आया। पिता का इच्छा क्या है? आप आदि पुस्तक का 1 अध्याय में जब देखता है, कुछ हफ्ता आगे आदि पुस्तक का 1 अध्याय से कुछ वचन बोला था। हम बोला पहला ये पृथ्वी पूरा निराकर था, खाली था, अंधकार था और पवित्र आत्मा उसमें मंडराता था। और उसके बाद में परमेश्वर एक एक करके बना के इसको सजाया, सजा के सुंदर बनाया। लिखा है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जब देखा तब बहुत सुंदर दिखता है करके लिखा है। हालेलुया। और सबसे सुंदर होता मानव जाति, मनुष्य को। जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया, सबसे सुंदर वही है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और वो इतना सुंदर से जब बनाया, मनुष्य उसको बिगाड़ दिया। जैसा हम अभी देखते हैं कैसा मनुष्य उसको बिगाड़ दिया और बिगाड़ते जा रहा है। हम लोग जो देखता है, ओजोन लेयर जो खत्म हो गया, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये होता है, वो होता है। हम साइंस स्टूडेंट नहीं है, हम ज्यादा नहीं जानता है, लेकिन हम जानता है कि हमारा जगत को हम बर्बाद कर दिया, इतना हम जानता है। कोई बच्चा भी बोल सकता है जो स्कूल जाता है कि हमारा जगत में अभी रहने के लिए लायक नहीं है, पूरा जहर हो गया है, पॉइजन हो गया है। हमारा हवा पॉइजन है, हमारा पानी पॉइजन है, हमारा खाना पॉइजन है। तो हम क्या बोलने चाहता है, जो शुरू में जैसा था, आकार नहीं था, खाली था, खाली होते जा रहा अभी, और अंधकार था। जब पाप आया तो फिर उसी प्रकार से होने लगा, इसलिए यीशु आना पड़ा। जब यीशु आया, वो फिर से जब क्रूस पर मरा, अपना जान जब दिया, मानव जाति को सजा के वो पहला जैसा था उसको फिर वापस लाना शुरू कर दिया। 2000 साल अभी वही काम हो रहा है। इसी को गुड न्यूज करके बोलता है, इसलिए खुशखबरी इसी को बोलता है, इसी को हम लोग को बताता, जाके दूसरे को बोलो कि अभी हमको ये बंधन में रहना दरकार नहीं है। प्रभु हमारे लिए एक सुंदर जगह प्रस्तुत किया है। प्रकाशित का वचन में अगर आप पढ़ोगे, उधर देखेगा, उधर में यीशु नया जेरूशलेम प्रस्तुत किया, तैयार किया है, और नया जेरूशलेम इधर आएगा और उसमें हम लोग रहेगा। उसमें पानी ठीक है, हवा ठीक है, सब कुछ ठीक है। यीशु वही राज को बनाने के लिए, शांति का राज बनाने के लिए यीशु इसलिए आया था। हालेलुया। तो यही खबर हम आपको देने चाहता है कि यीशु जी उठा, उसका काम कंप्लीट करके। कितने जन पूछता है यीशु को क्यों मरना पड़ा?
आप जानते यीशु किस लिए मरा था? यीशु कीमत दे रहा था आपका और हमारा पाप का। हम जानते हैं माने खून का बिना प्रायश्चित नहीं होता है। खून का बिना पाप का माफी नहीं हो सकता है। सब धर्म में वो लोग बलि देता है, भेंट चढ़ाता है, माने एक पशु का, एक जानवर का खून चढ़ाता है। तो उसी तरह हम लोग देखता है जो खून चढ़ाता है जानवर का, वो निर्दोष जानवर क्या कर सकता है? उसका कीमत कितना है? हमको कैसा उद्धार कर सकता है? लेकिन वो एक छाया था, हमको दिखा रहा था कि कोई आ रहा है। इसलिए यूहन्ना जब देखा, बोला देखो परमेश्वर का मेमना जो सारा जगत का पाप को ले लेगा। किसको दिखा रहा था? यीशु मसीह को दिखा रहा था। और यीशु आया परमेश्वर का मेमना बन के और क्रूस पर अपना जान दिया बलि। वो बलि देने द्वारा, कुर्बानी देने द्वारा आज आपका और हमारा पाप माफ हो जाता है। जब हमारा पाप और आपका पाप माफ हो जाता है, हम लोग फिर से नया सृष्टि बन जाता है, जैसा बाइबल में लिखा है। और फिर यीशु जब क्रूस पर मरा, उधर ही नहीं था, उसको कब्र दिया गया था और कब्र से 3 दिन के बाद जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही खबर यीशु बोला सबको जाके बताओ। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही घटना कभी हुआ नहीं। हालेलुया। और स्वर्गीय दूत वही बोलता है, वो जो स्त्री लोग जो आया था उनको बता रहा है कि जिंदा व्यक्ति के लिए मरा का बीच में क्यों खोजता है? और उसके बाद में मरा देवता को या मरा व्यक्ति को जिंदा का बीच में मत खोजो। अभी आप और हम यीशु से माफी मिल पाने द्वारा हम लोग जिंदा हो गया। अभी हम लोग मरा लोग का बीच में हम लोग भी नहीं है, हम लोग जीवित लोग का बीच में है। हम लोग का उपासना जीवित उपासना होता है। जीवित परमेश्वर के पास में गाना गाता है, जीवित परमेश्वर के पास में उपासना करता है। जीवित परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग सुन रहे हैं, जो हम लोग को जीवन दिया है, हम लोग के जीवन को सजाया है। और इसीलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हम लोग एक जीवित परमेश्वर को उपासना करता है, जीवित खुद होके। जब पाप माफ हो जाता है, आप जिंदा हो जाएगा। जब तक आप पाप में हैं, आप मरण में हैं और आप मरण का तरफ जा रहे हैं, नरक का तरफ जा रहे हैं। यीशु मसीह आने द्वारा हमको यही छुटकारा किया। हालेलुया। एक बहुत अच्छा बात हम देखा था, जिसके लिए हम आपको बताने चाहता है। जब हम गुड फ्राइडे के लिए तैयार हो रहा था, माने प्रस्तुत हो रहा था और वचन देख रहा था, लूका का 23 देख रहा था, तो देखा कैसा उनका विचार हुआ और क्या क्या हुआ। हम गुड फ्राइडे का मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन एक भाग है वचन का, थोड़ा भाग जो इधर है, जो इसके ऊपर में बहुत कम हम सुनता है। वो जो होता है 50 पद से लास्ट तक, लूका का 23 का 50 पद से लास्ट तक आप थोड़ा ध्यान से देखिए बाइबल में क्या लिखा है। और बाइबल में यही लिखा है, जब यीशु क्रूस पर मर गया, हम लोग जानते हैं यीशु बहुत जोर से चिल्लाया, पिता तुम्हारा हाथ में हम अपना आत्मा को समर्पण कर रहे हैं बोल के वो सर झुका के मर गया करके लिखा है। उसका बाद क्या हुआ? लिखा है कि उधर कोई नहीं था, क्रूस के पास में कोई नहीं था, सिर्फ वो स्त्री लोग जो था, लेडीज लोग था, बाकी सब शिशु लोग भाग गया। ये सब समस्या, ऐसे समय में मरा हुआ लाजर जिसको प्रभु ने जीवन दिया, 4 दिन मरा हुआ था, वो लाजर किधर है? यीशु जो बातिमस को जो आंख खोल दिया, जन्म से अंधा, वो अभी देख सकता है, अभी वो किधर है? जो कुष्ठी रोगी लोग को प्रभु ने चंगाई दिया, वो किधर है? वो 12 शिष्य को जो यीशु ने चुना था और 3.5 साल के लिए रखा, वो लोग किधर है? कोई नहीं है पास में। वो 5,000 प्लस लोगों को यीशु ने रोटी और मछली जो खिलाया, वो लोग किधर है? और जब यीशु जेरूशलेम की तरफ आ रहा था, होसाना होसाना जो चिल्लाने वाला भीड़, वो लोग किधर है? अभी देखते क्रूस के पास में कोई नहीं है। और ये बात के ऊपर में हम ध्यान कर रहा था। हम बोले प्रभु कोई नहीं था, एक जन भी नहीं था, खाली कुछ लेडीज लोग उधर था, मेरी मैगडलिन था और दूसरा मरियम था और सुजाना था, जेम्स का मां मरियम था, ये लोग सब पास में था। बाकी सब किधर है? पुरुष लोग किधर है?
भाई लोग किधर गया है? भाई लोग सब छुपा है, बहन लोग क्रूस के पास में है। हालेलुया। इसीलिए पहला पुनरुत्थान का वचन एक बहन ने लेके गया था। मेरी मैगदलीन ने पहला सुसमाचार यीशु जी उठा करके मेरी मैगदलीन ने दिया था, क्योंकि भाई लोग डर के छुपा हुआ था। लेकिन इधर देखता है क्रूस के पास में इधर आया था जोसेफ अरमतिया। आप बाइबल में बाकी सब जगह में उसका नाम और नहीं मिलेगा, लेकिन लिखा है वो एक लीडर था, नेता था। वो लीडर यहूदी लोग का लीडर, लेकिन गुप्त से यीशु पर विश्वास किया है। जोसेफ अरमतिया आया और पिलात का पास जाके बोला वो शरीर हमको दे दो, हम उसका दफन करेगा। अभी जाके शरीर के लिए मांगना बड़ा साहस का बात है। लोग जल्दी ये काम नहीं करेंगे। आप जानते हैं उस समय में जब किसी का दंड होता है, उसको क्रूस पर जब लटका दिया जाता है, कोई अपराधी को जब वो मर जाता है, वो क्रूस के ऊपर में वो लटक के रहेगा और चिड़िया लोग आके उसको खाना शुरू करता है। उसी तरह होता है, वो चिड़िया का खाना बन जाता है। उसको क्रूस से उतार के दफन नहीं करता है। उसी तरह होता है। और अगर कोई प्रियजन है, किसी का कोई बंधु है और कोई ज्यादा प्रेम करता है, वो लोग जाके मांग के परमिशन लेके वो लोग लेके अपना कब्र देता है। और यीशु का कोई बंधु लोग ये लोग नहीं था, ये लोग कोई यीशु का बंधु लोग नहीं था, लेकिन लिखा है गुप्त से यीशु पर विश्वास करता है जोसेफ अरमतिया। और लिखा है निकोडिमस जो है, जो हम लोग यूहन्ना का 3 अध्याय में उसके बारे में सुना है, जो यीशु के पास रात का समय आया। वो गुप्त विश्वासी जो है, ये 2 जन आया और वो शरीर को लेके अपना कपड़ा में लपट के जोसेफ अरमतिया का नया कब्र में उसको दफन किया है। हालेलुया। हम ये बात आपको क्यों बताता है? ये 2 भाई का कहीं पर नाम और नहीं लिखा है। निकोडिमस का यूहन्ना 3 में है, उसके बाद और नहीं मिलेगा। जोसेफ अरमतिया पूरा बाइबल में नहीं है, लेकिन ये टाइम में परमेश्वर ये 2 जन को ये समय के लिए रखा है, ये काम के लिए। हम आपको क्या बताने जा रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपको प्रभु ने किस काम के लिए रखा है? जोसेफ अरमतिया और निकोडिमस को प्रभु ने ये काम के लिए रखा है, उनका शरीर को लपट के दफन करने के लिए। आपको प्रभु किस काम के लिए रखा? आप थोड़ा सोचिए। आप एक विश्वासी है, प्रभु यीशु ने आपको प्रेम किया है, आप भी प्रभु यीशु से प्रेम करता है, लेकिन आपका काम क्या है? अनेक बार हम लोग अपना काम नहीं जानता है। अनेक बार हम लोग सोचते हैं हम लोग बेकार है, हम कोई काम का नहीं है, हम प्रचार नहीं कर सकता है, हम गाना नहीं गा सकता है, हम बजाने नहीं सकता है, हम ये नहीं कर सकता है, हमारा धन नहीं है, हम ये नहीं कर सकता। हम खाली क्या नहीं कर सकता बोलता रहता है। लेकिन प्रभु आपको किस लिए चुना है, ये चीज हम आपको बताने चाहता है। ये पुण्यतान का दिन में जानो कि जिंदा यीशु कभी भूल नहीं करता है आपको चुनने द्वारा। जब प्रभु आपको चुन के लाया है, आपका जरूरत है। आपको याद है वो जो पाम संडे का दिन में यीशु बोला वो गधा का हमारा दरकार है। प्रभु का गधा का दरकार था, आज आपका और हमारा भी दरकार है। इसलिए यीशु आपको बुलाया, हमको बुलाया, आपको चुना, हमको चुना। इसलिए हम लोग को चुना है। हम लोग को चुना क्योंकि हम लोग का दरकार है। प्रभु आपका दरकार है। आपका काम क्या होता है, हमारा काम क्या होता है? हम लोग को प्रभु का पास ठहरना है। प्रभु हम विश्वास करता है आप ही प्रभु है और कोई है नहीं, आप ही जिंदा है और कोई नहीं है। आप ही हमको बुलाया है, आप ही हमको चुना है। प्रभु बोला आप हमको नहीं चुना, हम आपको चुना है। आप हमको नहीं चुना, हम आपको चुना है। उसका मतलब प्रभु हमको जब चुना है, कोई काम के लिए चुना है। तो प्रभु हमारा काम क्या है? आप अगर ईमानदारी से, सच्चाई में, दिल से अगर आप प्रार्थना में बैठ सकता है, प्रभु आपसे बात करेंगे। प्रभु आपके लिए काम रखा है। प्रभु आपके लिए काम रखा। किसके लिए बड़ा काम, किसके लिए छोटा काम? हम लोग देखते हैं प्रभु का प्रेरित लोग बहुत बड़ा बड़ा काम किया। ये 2 जन सिर्फ ये छोटा काम किया, एक काम किया।
लेकिन प्रभु ये काम के लिए उनको चुना है। देखो बाकी लोग किधर है, इतना आशीष पाने वाला व्यक्ति लोग किधर है, कोई दिखता नहीं, क्योंकि प्रभु उनका अभी दरकार नहीं है। ये 2 जन का दरकार है, ये 2 जन आया और उनका काम वो लोग पूरा किया। प्रभु का काम कभी किसी के लिए रुक जाएगा नहीं। अगर हम नहीं है, आगे पे चलता रहेगा, प्रभु का काम चलता रहेगा। अगर आप नहीं है, आपका काम, आपका घर का काम, आपका परिवार का काम चलता रहेगा। अनेक जन हम लोग ये 1-2 साल के अंदर में अनेक हम लोग का बंधु लोग चले गया, बड़ा दुख लगता है। हर समय जो हम लोग मिल के बैठ के बातचीत करता तो याद करता है वो व्यक्ति चले गया, वो बहन नहीं है, वो भाई नहीं है। आप जानता है उसके लिए हम लोग कुछ करने नहीं सकता है, उनको वापस नहीं ला सकता है, उनका काम खत्म हो गया, वो चले गया है। तो उसी तरह हम लोग भी नहीं रहने से भी परिवार चलता है ना। जो चले गया उनका परिवार अभी तक चलता है। आमीन। तो प्रभु का काम भी किसी के लिए रुकता नहीं, वो रहेगा, वो चलेगा, वो चलाएगा। प्रभु आपका जगह में और किसको उठाएगा, हमारा जगह में और किसको उठाएगा, लेकिन प्रभु का काम कभी रुकता नहीं। प्रभु का गाड़ी को कोई रोकने नहीं सकता है, प्रभु का गाड़ी आगे बढ़ते जाएगा। और जितना जन भर्ती होगा रास्ता में उनका राज के लिए, वो गाड़ी में सबको भर्ती करता रहेगा और उधर हम लोग का सियोन का देश का तरफ चलेगा। हालेलुया। खुशी का बात है कि हमारा प्रभु यीशु जिंदा है। ये 2 भाई को ये टाइम के लिए रखा है और प्रभु जो काम के लिए रखा है वो काम के लिए उनको इस्तेमाल किया। प्रभु को धन्यवाद। कोई वेस्ट, कोई बेकार का, कोई डस्टबिन के लिए नहीं रखा है, कचरा गोदाम के लिए किसी को नहीं रखा परमेश्वर। हर एक जन का दरकार है, उनको इस्तेमाल करेंगे ठीक समय में। तो हम लोग का पुनरुत्थान का वचन फिर वापस आता है। इधर स्वर्गीय दूत लोग और स्त्री लोग से बात किया और बताया कि मरा के बीच में जिंदा व्यक्ति के लिए मत खोजो, और जिंदा व्यक्ति के लिए मरा का बीच में मत खोजो, मरा के लिए जिंदा का बीच में मत खोजो। हालेलुया। जब आप सहभागिता के लिए जाता है और जब दूसरा भाई लोग बहन लोग के साथ में मिलता है, जानो आप जीवित है, आप जिंदा है। प्रभु यीशु ने आपको जीवन दिया है, उनका जान दिया था आपको जान देने के लिए। वो पापी बन गया आपको पवित्र बनाने के लिए। वो अशांति हम लोग का सब कुछ ले लिया अपना पर, सब कुछ अपने ऊपर में ले लिया, अपना हम लोग का बीमारी पर ले, उनका पर ले लिया, हम लोग को मुक्त करने के लिए, उद्धार करने के लिए। परित्राण बोलता वर्ड है, परित्राण, उद्धार। उद्धार किस चीज से उद्धार? सब चीज से उद्धार, सब चीज से प्रभु जो हमको उद्धार करता है, तो प्रभु हमको उठा के उनका एक काम में डालता है, एक काम के लिए हमको रखा है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हमको जीवितों का बीच में रखा है। हम जब दूसरा भाई बहन लोग के साथ में उपासना करता है, जानो आप जिंदा है, और जो आपका भाई बहन लोग पास में हैं वो लोग भी जीवित है, जीवन पाया है, वो लोग भी यीशु का शरीर का है, वो लोग भी चुना हुआ है, और वो लोग हम लोग का साथ में मिलके प्रभु उनको हमारा साथ दिया है। जैसा हाथ पकड़ के चलने का, जैसा हम लोग हाथ पकड़ के नदी पार करना है। वो नदी जब पार करता है हम लोग अपना सियोन देश में पहुंच जाएगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि कोई साहस उठाया पिलात को जाके शरीर मांगने के लिए, दफन किया, पत्थर डाला, पत्थर रखा, ये सब कोई काम किया था, और इसलिए प्रभु को धन्यवाद। इधर हम लोग देखते 24 अध्याय में प्रभु को धन्यवाद कि कोई लेडीज लोग, कोई बहन लोग कब्र के पास आया। अगर नहीं आता वो भी बोर हो सकता, सूरज नहीं उठा, वो लोग आ रहा कब्र का तरफ में, क्योंकि वो लोग अगर नहीं आता ये खबर कैसा बाहर जाता है। इसीलिए प्रभु ने उनको रखा, वो लेडीज लोग को रखा कि वो लोग उधर आएगा और उधर आके देखने से तब वो खबर लेके दूसरा को देगा। हालेलुया। हमारा एक आंटी थी कटक में, उनके साथ में हमेशा हम लोग थोड़ा जुक्ति नहीं, खुशी से, झगड़ा नहीं, खुशी से हम लोग थोड़ा जुक्ति करता रहेगा।
और वो बताएगा कि पुनरुत्थान का संदेश पहला एक स्त्री ने दिया है। तो हम सोचने लगा स्त्री ने दिया है, तो हम बोला नहीं, एक पुरुष ने दिया है। बोला नहीं, स्त्री ने दिया है। बोला मेरी मैगदलीन पहला थी। हम फिर सोचने लगा, हम बोला देखो कब्र का पास में कितना सिपाही लोग था, वो लोग सब पुरुष लोग था, वो सब पुरुष लोग था। 3 था ना 5 था। उनका ग्रुप में, उनका पलटन में ऐसा 3 या 5 रहेगा। उनका ग्रुप में ऐसा 3 जन या 5 जन रहेगा, और वो लोग कभी सोएगा नहीं। वो लोग अगर सो गया तो गला जाएगा उनका। इतना कड़ा नियम था रोम राज का। वो लोग कब्र का पास था, और वो लोग जब देखा स्वर्गीय दूत आया और भूमिकंप हुआ, और वो लोग देखा क्या हो रहा है। लेडीज लोग नहीं देखा, वो पत्थर के साथ लुढ़क गया, और देखा यीशु कैसा बाहर आ रहा है। वो लाइट को लोग देखने नहीं सका। हम जब छोटा था अनेक फिल्म देखा है, फोटो देखा, वो सैनिक लोग, सोल्जर्स लोग ऐसे ही करता है, ऐसा करके अपना आंख को ढाकता है क्योंकि उजाला हो रहा है, यीशु कब्र से बाहर आ रहा है। वो लोग देखा, हालेलुया। और जब मेरी मगदलीन उसके बाद में आया, तब तक ये 3 या 5 जन दौड़ के गया। आप जानते हो लोग किधर जा रहा है? दौड़ के महायाजक के पास जा रहा है। क्या क्या बोलने के लिए जा रहा है? वो उठ गया है, वो जी उठा है। खबर कौन पहला लिया? वो जी उठा है, हालेलुया। वो लोग जल्दी से एक बैग लिया, पैसा भर्ती करके उनको दे दिया। ये मुंह को सिलाई कर दो, जिप लगा दो, और मुंह बंद करो। ये संदेश किसको मत बोलो, ये संदेश हम आपको देता है। एक बैग पैसा लेके जाके बोलो हम लोग सोया हुआ था, और उनका शिष्य लोग आके रात को चुरा के ले लिया है। वो खबर अभी तक अनेक जन बोलता है। आप जानते किस लिए वो लोग बोलता है? अभी भी अनेक धर्म में बोलता है। आप जानते किस लिए बोलता है? वो लोग इसलिए बोलता है क्योंकि पुनरुत्थान होता है चाबी, और इसको ये लोग रोकने के लिए कोशिश करता है। अगर वो नहीं मरा तो जी उठेगा कैसा? तो वो लोग मना करते कि नहीं, वो मरा नहीं, परमेश्वर उसको उठा के ले गया। कैसे उठा के ले हमको मालूम नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है, साफ लिखा है, यीशु क्रूस पर मरा, उसका हाथ और पांव में कीला ठोका गया था। यीशु क्रूस से चिल्ला के बोला, पिता तुम्हारा हाथ में हम अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं, बोल के अपना आत्मा समर्पण कर रहा है, और सर झुका के मर गया करके हमारा बाइबल में लिखा है। जो अपना आंखों से देख रहा था, जो अपना आंखों से देख रहा है, वो ये किताब में लिखा है। हम आपको एक खबर दे रहे हैं कि जो आंखों से देखा, वो ये किताब में लिखा है कि यीशु मरा। 700 साल का बाद में, 700 साल का बाद में और कोई दूसरा व्यक्ति आके बोलता है कि यीशु क्रूस पर मरा नहीं। ऐसे खबर भी हम सुनता है, लेकिन ये सब बकवास है। 700 साल के बाद में सच्चाई नहीं मिलता, डुप्लीकेट हो जाता है। लेकिन जो आंखों से देखा, ये 4 जो नियम, नूतन नियम के 4 पहला किताब, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन जो लिखा है, वो लोग अपना आंखों से देखा। ये आई विटनेस है। इसलिए यूहन्ना की किताब का पहला अध्याय में देखता है, हम लोग जो अपना आंखों से देखा, अपना कानों से जिसको हम लोग सुना, जिसको हम लोग हाथ से छुआ, उसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। ये बाकी सब जो है, ये सब हम लोग का सच्चाई को ढाकने के लिए, छुपाने के लिए, तोड़ने के लिए ये सब बकवास हो रहा है। यीशु मरा क्रूस पर गुड फ्राइडे का दिन में, ईस्टर संडे में यीशु जी उठा है, और यीशु जिंदा है, हालेलुया। वो मरा लोग का बीच में नहीं है, वो जीवित लोग का बीच में है। क्योंकि परमेश्वर बताया, जब सादुसी लोग जाके प्रभु से पूछ रहा था, 7 भाई लोग का एक स्त्री था, मरने से स्वर्ग राज में वो किसका स्त्री होगा करके बोल रहा था, तो प्रभु यीशु बोलता है, आप धर्मशास्त्र नहीं जानता है, आप नहीं जानता है, नहीं समझता करके आप ऐसा बात कर रहा है। स्वर्ग राज में सब स्वर्गीय दूत लोग का जैसा है। आप नहीं जानता है कि किताब में, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। मतलब जीवितों का परमेश्वर है, मरा का परमेश्वर नहीं है। और ये हम लोग को जीवित बनाने के लिए यीशु इसलिए आया।
और यीशु बोलता है हम जीवित है करके आप भी जीवित रहोगे। हालेलुया। आमीन। हम जिंदा है करके आप भी जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना का 14 में बहुत अच्छा बात बोलता है प्रभु यीशु, आप हमारा नाम पर विश्वास किया, अच्छा बात है। हमारा डैडी का घर में अनेक जगह है, हम जाके उधर आपके लिए एक महल प्रस्तुत कर रहे हैं, और जब रेडी हो जाएगा हम आके आपको साथ में लेके जाएगा कि हम जिधर है आप भी उधर होगा। तो इधर यीशु किधर है? यीशु जिधर है हम उधर होगा, और उसके लिए हम खुश है कि यीशु जिधर हम उधर होगा। अगर दूसरा गुरु लोग आके बोलेगा हमारा ग्रैंडफादर भी होने दो, हमारा दादा का दादा भी होने दो, अगर वो आके बोलेगा जज हम जिधर है उधर आप भी रहेगा, हम बोले नमस्ते फुटो, आप जिधर है हम उधर नहीं रहना चाहता है। यीशु जिधर हम उधर रहना चाहता है। दूसरा गुरु का पास में हम नहीं रहना चाहता है, दूसरा गॉड का पास में हम नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वो लोग सब मरा लोग का बीच में है। हमारा यीशु जिंदा है और हम जीवितों का बीच में रहना चाहता है, क्योंकि यीशु आया था हमको जीवन देने के लिए। इसलिए यीशु बोला हम जिधर है उधर आप भी रहोगे। हालेलुया। तो हम बोल रहा था, हम भूल के और एक लाइन में आ गया। पहला पुनरुत्थान का खबर एक पुरुष ने दिया था, जब यीशु को देखा और दौड़ के भाग गया और याजक लोग के पास में जाके बोला वो जी उठा है, तो पुरुष लोग डर के कितना स्पीड से दौड़ा रहेगा, नहीं? तो मरियम ये सब ढीला ढीला चल चल के आ रहा है, कितना देरी में पहुंचा रहेगा। लेकिन ये सिपाही लोग कितना जल्दी से पहुंच गया, क्योंकि दौड़ के जा रहा है। डर के आप ज्यादा जो स्पीड से दौड़ता है, नहीं? तो वो लोग पहला दौड़ के जाके बता दिया कि यीशु जी उठा। हालेलुया। तो भाई लोग के लिए एक ताली मार सकता है, भाई लोग पहला खबर दिया कि यीशु जी उठा। हमारा स्टूडियो में सबको जोर से ताली मार रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम लोग का प्रभु का संदेश वो जिंदा है करके ये खुशखबरी है। जब हम लोग किसी के पास जाता है हम लोग उनको बता सकता है हमारा यीशु जिंदा है। ये नंबर वन सच है जो हम सबको बताना चाहिए। यीशु आपका पाप के लिए मरा, अच्छा है। यीशु आपका बीमारी के लिए मरा, अच्छा है। लेकिन यीशु जिंदा है, ये सबसे अच्छा बात है, सबको बताइए। हम लोग के पास में एक सच्चाई है, यीशु मसीह ये जगत पर आया था, अपना जान कुर्बानी दिया, उनका खून कुर्बानी दिया, हम लोग को अपना पाप से बचाने के लिए कब्र हुआ था, और 3 दिन का बाद में वो फिर से जी उठा। हम लोग के पास कुछ है, यही बात बोलो। इतने अगर आप बोल सकता है तो आप अपना काम कर दिया है, आप सुसमाचार बोल दिया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद ये सुंदर खबर के लिए जो हम लोग का यीशु जिंदा है। हालेलुया। और इधर यीशु पहला से उनको बता दिया ऐसा होगा, हम मरेगा, पापी लोग का हाथ में अपना जीवन देगा, वो लोग हमको मार डालेगा, हमारा दफन होगा, 3 दिन के बाद हम जी उठेगा। और उसी तरह हुआ, और हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं ये सच्चाई के लिए कि हमारा प्रभु यीशु जिंदा है।